हम लोग जमीन के लिए लड़ रहे हैं। जमीन सरकार नहीं देगा तो कहाँ से रहेंगे। जितना गंगा कटाव से कटे हुए और पीड़ित हैं, जितना भी विस्थापित हैं, सबको यहाँ पे बसाया। ये जमीन एक बार हो चुकी है। अब स्थिति वहाँ का तो पूरा रद्द है ना। अब हम लोग इसीलिए सोच ले मरना है तो जहाँ जमीन एक बार सरकार ने कर दिया है हम लोग वहीं जाके मरेंगे। हम लोग जो अखनी कटेगा सट गया है गंगा जी, हम लोग कहाँ बसेंगे, कहाँ रहेंगे, अपना हक लेने के लिए आए हैं। आज जो इस जमीन पर जो आए हुए हैं, यह जो है जमीन एक्वायर हो चुका है विस्थापित परिवार के लिए। तो विस्थापित परिवार को जो है आज से नहीं, यह काम आज 15 साल से चल रहा है। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, मैं सनोवर, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। अभी हमारी मौजूदगी है मनिहारी प्रखंड के कुमारीपुर 4 लाइन समीप। और हम आपको बता दें कि ये जो जमा देख रहे हैं, ये दृश्य जो देख रहे हैं लोगों का, ये विस्थापित परिवार हैं। और ये लोग बताया जाता है कि बहुत पहले जो ये लोग गंगा कटा हुआ था, धुरियाई पंचायत के मदारी चक जो है और कई काशी चक जो दिरा होता है, वहां से कटकर ये लोग यहाँ विस्थापित हुए और बांध किनारे रहने को मजबूर है। और अभी जो ये लोग शरण लिए हुए हैं कारीकोसी बांध, दिलारपुर जो बांध पड़ता है, वहाँ पे ये लोग शरण लिए हुए हैं। इन लोगों से जानेंगे इन लोगों का क्या समस्या है और यहाँ पे जमा क्यों हुए हैं। तो आप उनसे डायरेक्ट हम जानते हैं, चलिए। तो हमारे साथ है इस जो यहाँ पे जमा हुए हैं महिला है, उनसे जानते हैं क्या बैठने का क्या उद्देश्य है यहाँ पर। जी, क्या कारण है आप लोग का यहाँ पे जमा हुए? जी, हम लोग जमा हुए हैं कि हम लोग 30 साल से जब घर कट गया है, बांध पर है, बांध खाली करने लिए सरकार बोल रहा है, तो हम लोग जमीन के लिए लड़ रहे हैं। जमीन सरकार नहीं देगा तो कहाँ से रहेंगे। इसी चलते हम लोग के जमीन के चलते यहाँ धरना दिए हैं। जमीन सरकारी है, प्राइवेट जमीन है? सरकार जमीन दे दिया है। सरकार जमीन ये दे दिया है? जी सर। किनका जमीन है पता है? जी सर, इसका जमीन वाला को कितना जमीन है ये? करा दीदी जनता है इसका जमीन का। कहाँ से कट कर अभी कहाँ रह रहे हैं? हम लोग बांध पति मदारी सक से कट के केवला बांध पर है। केवला बांध। कितना लोग रहता है ये बांध पर? बांध पर सर 1000 से बेसी है। हजारों परिवार है? जी सर। क्या कुछ सरकारी सुविधा कुछ मिलता है आप लोग को? अभी कहीं कुछ नहीं मिला है। क्या क्या सुविधा मिलता है सरकार द्वारा? कुछ नहीं मिला, सिर्फ राशन छोड़ के और कुछ नहीं मिला है। राशन छोड़ के कुछ भी और सुविधा नहीं मिला? नहीं मिला है। तो प्रशासन से क्या मांग करेंगे अभी ये समस्या को लेकर? प्रशासन से हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को बैठने की जगह दीजिए, कि हम लोग कहाँ जाएंगे, सुविधा नहीं है। कैसे गरीब आदमी है, कमाएंगे कि पेट पोसेंगे कि जमीन लेंगे। हम लोग को सुविधा दीजिए, बैठने का साधन दीजिए। पहले कहाँ रहते थे आप? पहले मदारी चक थे, तब कारीकोसी बांध पर है अभी केवल डाल। क्या नाम है आपका? ललिता देवी। ये ललिता देवी जी हैं और ये कारीकोसी बांध पर रहते हैं अभी। और ये मदारी चक पहले इनका घर था, वहाँ गंगा कटा हुआ और अभी बांध किनारे रह रहे हैं काशी चक में। और हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं, उनसे जानते हैं। जी, क्या कारण है यहाँ पे बैठने का? यहाँ पे हम लोग बैठे हैं और अपने सरकार से और प्रशासनिक जिला पदाधिकारी से गुहार लगाए हुए हैं कि हम लोग को अपना हक दे। ये जमीन जो जितना भी बांध का कटा हुआ जमीन है, जितना गंगा कटाव से कटे हुए और पीड़ित हैं, जितना भी विस्थापित हैं, सबको यहाँ पे बसाया। ये जमीन एक्वायर हो चुकी है। जब जमीन एक्वायर हो चुकी है तो जमीन वाले और प्रशासन जाने और हम लोग को यहाँ पे पर्चा काट करके दे और हम लोग को यहाँ पे बसावे, हम लोग को अपना अधिकार दे। यहाँ पे 12 एकड़ से कुछ कम है। हाँ, 13, हाँ, 12 एकड़ तरह इसमें। ये कुमारीपुर में है। हाँ, कब एक्वायर हुआ है आप लोगों को? ये एक्वायर होने से हो गया लमसम 3 साल पहले की बात है। हाँ, इनसे अधिक है। दिक्कत यही है कि हम लोग के यहाँ पे जो है ना, अभी तक पर्चा काट के नहीं मिला है और हम लोग को पर्चा काट के दे। आज हम लोग तंग होकर के, अति होकर के, हम लोग अपना जब वहाँ पे सरकार खाली करवा देगी बांध को, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, बाल बच्चा लेके कहाँ भटकेंगे। अभी हम लोग जो है ना कारीकोसी वही कमालपुरी जो है मदारी चौक वहीं पे रह रहे हैं, लेकिन अभी बांध पे आ गए हैं। वहाँ क्या समस्या है? वहाँ पे समस्या नोटिस धराधर दे रहा है ना, वहाँ पे बोल रहा है कि खाली करो खाली करो। कई बार वहाँ पे बुलडोजर भी चला था। तोड़ भी दिया है? हाँ, तोड़ भी दिया है। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति वहाँ का तो पूरा रद्द है ना। अब हम लोग इसीलिए सोच ले मरना है तो जहाँ जमीन एक्वायर सरकार ने कर दिया है हम लोग वहीं जाके मरेंगे। कितना लोग हैं टोटल? यहाँ पे अभी कम से कम 1000 से प्लस, यहाँ पे अभी 1000 से प्लस है।
हाँ, वहाँ तो कम से कम 2000 है, 2000 से प्लस घर है, लेकिन अभी 1000 के यहाँ पे आए हुए हैं। सरकारी सुविधा कुछ मिलता है? अभी केवल राशन है और बिजली दिया हुआ है, बाकी बात कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नल जल वगैरह कुछ भी नहीं, शौचालय भी नहीं है। अब प्रशासन से क्या मांग करेंगे? पर- जो अभी हाँ, प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमको यहाँ पे पर्चा काट के हमारा जितना भी विस्थापित है सबको पर्चा काट करके दे और यहाँ पे बसावे। तारा कुमारी। ये तारा कुमारी जी हैं और इन लोगों का समस्या काफी है और ये लोग मजबूर है बांध किनारे रहने को। और जो है अब जो है इस तरह का जो माहौल बना हुआ है, इन लोगों का जो है जमीन एक्वायर हुआ है कुमारीपुर में और इनको अभी तक दखल नहीं मिला है और ये लोग बांध किनारे रहने को मजबूर हैं। ये लोग जो है आज कुमारीपुर आए हैं जहाँ पे इनका जमीन एक्वायर हुआ है और वहाँ पे ये लोग इकट्ठा होकर ये लोग शांति पूर्ण तरीके से ये जो सब प्रदर्शन कर रहे हैं और सूचना पहले प्रशासन को दे दी गई है। जी चाची, यहाँ पे जमा छे तो लोग जमा छे हमरा सने 14 साल गुजरे के लिए बाना में कमालपुर मदारी चक हम लोग का कटे आकर को बांध पर बसे कारीकोसी बांध में बसे। हम लोग को कोई चीज सीओ वीडियो कोई चीज नहीं हम लोग को दे रहा है, नहीं मिल रहा है। हम लोग जो अखनी कटेगा सट गया है गंगा जी, हम लोग कहाँ बसेंगे कहाँ रहेंगे, अपना हक लेने के लिए आए हैं यहाँ पर। कहाँ पर लेने आए हैं? कुमारीपुर। ये आपका जमीन है? आपका जमीन? आपको ना सरकार का है कि ना है? सरकार का जमीन? हाँ, सरकार जहाँ देगा वहाँ बसेंगे। सरकार दे दिया आप लोग को? हाँ दे दिया, हक लिख कर को दिया है ना, वही मांगने के लिए आए हैं। कहाँ पर रहते हैं? कारीकोसी बांध में रहते हैं। कब से रह रहे हैं? 14 साल से। कहाँ से कहाँ पे घर? मदारी चक से। मदारी चक। हाँ। कितना लोग हैं आप लोग यहाँ पे? यहाँ पर कितना लोग है? 500 लोग हैं। है। जाकर कुमार चेक इन कीजिए, बांध चेक इन कीजिए, घर चेक इन कीजिए। सरकारी सुविधा कुछ मिलता है आप लोग को? कुछ ना है। जाकर को अभी चेक कीजिए, बांध चेक कीजिए। झाड़ा फिरने के लिए जाता है तो लोग को गाड़ी बोली सुनते हैं, गाड़ी बोली सुनते हैं, न शौचालय मिलते हैं, न कोई चीज को लाभ मिलता है, न इंदिरा आवास देता है। अभी बाढ़ पीड़ित पानी जो टका मिलता है नहीं देता है, कुछ भी नहीं देता है। वो नहीं देता है। प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप इसको लेकर? इस तरह की समस्या आपके साथ, आप लोगों के साथ में? प्रशासन जो आया है तो जो बोले है वही बोलेंगे ना, वही बोलेंगे। प्रशासन है तो क्या है, वही जो हक मांगने के लिए आए हैं। आप लोग पदाधिकारी आएगा, हम लोग मांगेंगे। क्या नाम है? की नाम से हमारा परमिला देवी, घर घर माँ बांध पर, कारीकोसी बांध पर। क्या मामला है? देखिए यह मामला जो है, हम लोग जो आज जो इस जमीन पर जो आए हुए हैं, यह जो है जमीन एक्वायर हो चुका है विस्थापित परिवार के लिए। तो विस्थापित परिवार को जो है आज से नहीं, यह काम आज 15 साल से चल रहा है। 7 से पहले, समझे ना। और यह काम युवराज बाबू ही कर रहे थे। युवराज बाबू जब मर गए, हमको लेके वो चलते थे पटना, हम ही जाते थे, साथ जाते थे। और उसके बाद जो है सो कि जब युवराज बाबू मर गए तो उनके श्राद्ध में जो है सो कि आपका मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, नीतीश कुमार। उसी बगल में हम उनका भाई लक्ष्मी नारायण सिंह खड़ा थे। तो लक्ष्मी नारायण सिंह वहाँ जो है कलेक्टर साहब सभी बैठल थे। तो लक्ष्मी नारायण सिंह ने यह आवाज लगाया, हम भी उसमें सहमत दिए। बोला, मुख्यमंत्री जी बोले कि क्यों नहीं लोगों बसाते हैं जबकि इतना इतना दिनों से कटा हुआ है। तो बोला कि देखिए जमीन तो नजर में आ गया है, हम उसका काम करने जा रहे हैं। ये बताइए, घर आप लोग का कब कटा था? उस समय आप कितना? हम लोग का घर कटा है, अब तो बूढ़े हो गए। 74 में ही 75 में ही मेरा घर कटा है। कुमारीपुर, ये लक्ष्मीपुर, मदारी चक, कमालपुर, धुरियाही, वहाँ पे 4 पंचायत का लोग है, समझे ना। और थोड़ा सा दिलारपुर है। उस समय क्या एज हुआ करता था आपका? हमारा एज उस टाइम में वही जो है सो कि 44-45 का रखिए। 40-45 साल। अब जो है उस जमीन को लेकर, अब दखल लेने को लेकर अभी तक लड़ रहे हैं? अभी तक लड़ रहे हैं, बूढ़े हो चुके।
अब तो 79 बरस में हो चला। अब क्या स्थिति है यहाँ तक? अभी स्थिति यही है, तो काम जब चलते रहा और यहाँ तक हुआ, भूअर्जन पदाधिकारी बोला कि आप लोग भी थोड़ा सहयोग दीजिए, इसमें दीजिए, पैरवी कीजिए। तो पैरवी के लिए हम लोग लेसी सिंह उस टाइम में आपदा प्रबंधक मिनिस्टर थे, हाँ, उनके पास गए, उनसे बातचीत हुआ, कहा कि आप एक काम कीजिए, सचिवालय चले जाइए। सचिवालय गए व्यास जी के पास, उस टाइम में प्रधान सचिव था वो। वहाँ गए, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बैठाया, कहा कि 1 घंटा रुक जाइए आप लोग। उनका चिट्ठी भी है, चिट्ठी का है, व्यास जी का चिट्ठी दिखा, ठीक है। हाँ। तो उन्होंने बोला कि जब उसका आदमी आया तो बोला कि हाँ ऐसी सी बात, पैसा जो है 1 सप्ताह हो गया जाने से। तो हम लोग आए, पता लगा लीजिएगा। पता जो है लगाए, पता लगने के बाद जो है इसकी तो आए यहाँ, बोला कि ठीक है। इसी आही माही करते करते यह जो है समय कटता चला गया। एगो मेरा आदमी था ऑफिस में ही, उन्होंने बोला क्या देखते हैं, कुछ ऐसा मन मरका दिया हम लोगों को कि हम लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ गया। अब क्या दिक्कत है इसमें? पैसा भी आवंटित हो गया है। हाँ, अब पैसा यह भी बोला कि नोटिस देते हैं, पैसा नहीं उठा रहा, जब नोटिस भी हम लोग पास के है। इस घटना की आप कहीं सूचना दिए? घटना का जो है सो कि कलेक्टर साहब को 8 तारीख को दिए थे पैसा, सर पहले जमा हो गया है। 8 तारीख को जाके उनसे बोले। अच्छा, आप लोग का मुख्य मांगे क्या है? आप मुख्य मांगे यही है, हम लोग को बसावे, सरकार बसावे। हमको जमीन मालिक से तो काम नहीं है, सरकार का आदेश के चलते हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जमीन कहाँ पे मुहैया हुआ है आपको? यही जमीन है। कौन सी जगह है? ये मौजा जो है सो की कुमारीपुर मौजा। कुमारीपुर में कितना एकड़ है? कितना एकड़ है जी? 13 एकड़ 18 इसमें। 13 एकड़ 18 इसमें। तो इस तरह की अभी समस्या दिख रही है आपको, जो दखल नहीं मिला है इसमें। तो हम लोग एक हम लोग जल्दी बसाइए। आप बांध तोड़ने जा, बांध को जो है रिपीट करेगा। कितना लोग हैं? हम लोग अभी तो मान लीजिए वैसे 500-700 आदमी है, लेकिन इसमें 272 एक लिस्ट है, 324 का एक लिस्ट है, 272 का। अच्छा, बांध पे रहते हैं, क्या क्या सुविधा मिलती है आपको? कोई सुविधा नहीं, सिर्फ राशन उसन जो मिलता है वही तक, न घर मकान हावी जावी कुछ नहीं। और कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। और पानी आ जाता है यहाँ तक कि मैंने बहुत दिक्कत से, वहाँ का आदमी जो दिक्कत से जो काट रहा है, यही बहुत भाग्य है। यह तो ऊपर वाले का दान है कि हम लोग बच जाते हैं आज। अब देखिए, वो इस बांध को रिपीट करने के लिए जब आए तो 10 फीट लेना था, हम लोग बसे हुए हैं, 10 फीट लेना था। तो उसमें हमने रोक लगाए। आया वहां से इंजीनियर आया, आपका एसडीओ आया, क्या कहता है कि ठेकेदार वगैरह सब आया। तो हमने बोला कि भाई देखिए, आप लोग ऐसा कीजिए कि रिपेयरिंग कर लीजिए। बोला क्यों, कैसे होगा, घर तोड़ना होगा, खाली कराना। हाँ, हम लोग जनता लेके जो है उस पर जो है हम लोग तोड़ने नहीं। उसके बाद रंगदारी में नाम दे दिया ठेकेदार ने, मेरे नाम से ठेकेदार रंगदारी में दे दिया कि 2 लाख रुपया मांग रहा है। उसके बाद जो है सो की हमरे रंगदारी भी करते हैं आप लोग? रंगदार बनाया ठेकेदार ने, बचाने के लिए, हम लोग बचने के लिए, तोड़ने के लिए, समझे ना। रंगदार बनाया ठेकेदार ने, किसी तरह छोड़ देगा, ये लोग डर जाएगा। कौन सा एंगल से लगा रंगदार होगा? उसके बाद जो है रंगदारी में डाल दिया। तो हम जो है सो पटना चले गए, समझे ना, पटना चले गए। पटना चले गए, एमएलए साहब से बातचीत किए वहां जाके कि ऐसी सी बात है। क्या उम्मीद है ये दखल मिलेगा इसमें आपको, इस जमीन में? अब दखल मिलेगा, हम तो सरकार से लड़ रहे हैं। हम लोग दिखाई पड़ रहा है कि जमीन एक्वायर हो गया है, तो हम लोग यहाँ बैठल हैं। हम लोग, मेरा नाम खगेंद्र शाह हुआ। खगेंद्र शाह हैं और ये बांध किनारे रहने को मजबूर हैं। और अभी ये जो बता रहे थे, ये अपनी समस्या जब खाली वहाँ पे करा रहे हैं, तो इनको रंगदार भी घोषित कर दिए हैं, ये बता रहे हैं। ये बड़ी बात है। और भी कुछ लोग हैं, इनको क्या क्या सुविधा मुहैया होती है
वहाँ पे उनसे जानते हैं जी मुहैया होती है और किस तरह की वहाँ सिर्फ यही जो है सरकार जो मुफ्त राशन दे रहा है यही दे दिया है और बिजली दिया है। एक तो नया प्राथमिक विद्यालय कारिकोसी बांध के नाम से जब हम लाए अपना वार्ड में 6 नंबर वार्ड में कारिकोसी बांध पर तो यानी 10 साल चलाए हैं ठीक अपने दरवाजे पर। लेकिन उसके बाद में जमीन नहीं मिलने के कारण से वह जमीन वह स्कूल भी केवला स्कूल में यानी कृष्णनगर केवला में एडजस्ट हो गया। हाँ यहाँ का बच्चा जो है फिर मतलब इधर उधर हो गया फिर बहुत दिक्कत होता है। हाँ, कोई तरह का सुविधा नहीं है कोई सुविधा नहीं है। अब आप लोग का क्या मांग है अब ये और समस्या को एक लेकर जो है प्राइवेट जो है मतलब देखिए यानी प्राइवेट हॉस्पिटल जो है हम चला रहे हैं दरवाजे पर। हाँ ये पोस है कि चार्जेबल है हैं फिर ये पोस है कि चार्जेबल फ्री फ्री कोई चार्ज योजना अब ये समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे? हम लोग एक मांग रहे हैं कि सर हम लोग इतना दिन से जो भटके हैं बाल बच्चा भी हम लोगों को बसा दिया जाए हम लोगों का पुनर्जीवन का शुरुआत किया जाए। अभी कहाँ रह रहे हैं? कारिकोसी बांध पर केवला ढाला। पहले कहाँ रहते थे? पहले हम कमालपुर पंचायत में थे उसके बाद में धुरियाई आए करते हुए फिर दिलारपुर में आ गए हैं। दिलारपुर भी कट रहा है। आपका घर अभी तक कितना बार कटा है? अभी जो यहाँ रह रहे हैं अभी 1971 में मेरा घर कटा था। हाँ कितना बार कटा है? उसके बाद में 5 बार कट चुका है। 6ठा अस्थिर हुआ है बांध के। और कोई जमीन जगह कहीं है? कहीं नहीं है हम लोग तो कहीं नहीं वही उधरे था दिरे में था। क्या नाम है? चंद्रशेखर मंडल उर्फ फालो मंडल। ये चंद्रशेखर मंडल हैं और ये अपनी समस्याओं को लेकर बता रहे थे। अभी ये लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इसमें जो है जमीन एक्वायर हुआ है लेकिन बताया जाता है कि इसमें जो पैसा जो आवंटित हुआ इस जमीन को लेकर सरकारी भूमि अर्जन से भू अर्जन से लेकिन उसमें पैसा जो है उठाया नहीं गया है और इन लोगों का जो है अभी तक दखल नहीं मिला है। तो इसमें बड़ी समस्या इन लोगों के साथ और ये मजबूरी में है और ये जो है बांध किनारे रहने को लेकर ये लोग मजबूर हैं और ये कटाव पीड़ित परिवार हैं विस्थापित हैं ये लोग। क्या जी ये जबरदस्ती इन लोग का गैर कानूनी काम है। ये जमीन हमारे नाम से है और इसका सारा जमीन का पेपर अपडेट है और इन लोगों ने कहा कि हमको सरकार के द्वारा पर्चा बांट दिया गया है जिसकी नोटिस मुझे जानकारी कोई नहीं है न सरकार के द्वारा न कटिहार के प्रशासन के द्वारा न मनिहारी के प्रशासन के द्वारा। कितना जमीन और किसके 8 एकड़ 21 डिसमिल जमीन है। 8 एकड़ की जी इनके नाम से है? राजीव कुमार। और ये बताया जाता है कि इस भूमि का जो है इन लोगों को दखल लेने का आवंटित भी हुआ है आपको पैसा? जी नहीं उसकी कोई जानकारी नहीं है ये अफवाह है। अगर जानकारी कानूनी रूप से तो हमको तो नोटिस आएगी। नोटिस तो आज तक नहीं आई। आज हमारा 54 बरस होने जा रहा है। क्या लगता है जबरदस्ती आपके? जी इन लोग का पेशा बन गया है कि जहाँ जमीन ये देखा जाए वहाँ पे कब्जा कर लिया जाए और उसके बाद सरकार जो है हमारे पक्ष में ये करेगी। इस अब आपका तरह क्या स्टैंड है? जिला प्रशासन से क्या मांग? मेरा मांग है कि इन लोग को हटाया जाए और इन लोग के ऊपर मुकदमा दायर किया जाए। ये जमीन पे किस आधार पे आपने गया और यहाँ पे इस तरह का हरकत किया? अभी आपको जमीन की जानकारी आप कहीं सेट की है? जी इसकी जानकारी कहीं दी है आप? अभी मनिहारी थाना को सूचित किया था 112 आई उसके बाद और जगह फोन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कितने समय से ये राजीव मामला कुमार। चल रहा है आपके साथ इस तरह की? ये तो आज अचानक हुआ। इसके पहले तो आज तक नहीं कोई इधर झांकने भी नहीं हम भी नहीं आते थे। हमारा खेत करता था ये लोग जो पहुंचा दिया ठीक है। उसके बाद हम भी निश्चिंत सारा जिम्मेवारी इन लोग के ऊपर। तो ये लोग आप ही की जमीन में क्यों आया? दूसरे की भी जमीन में जा सकता था। अब क्यों आया इसमें यहाँ के लोकल का कुछ कॉन्स्पिरेसी होगा या फिर अब क्यों आया ये तो हम नहीं बता सकते हैं। कोई मामला चलता है क्या? जी नहीं हमारा तो यहाँ कोई मामला है नहीं। हम तो यहाँ जमींदार के नाती हैं। हमारा यहाँ पे ननिहाल है आते हैं अपना मामा के यहाँ खाना पीना खाए फिर कटिहार वापस। इस तरह की समस्याओं को लेकर अब जिला प्रशासन से क्या मांग? जिला प्रशासन से मांग यही कर रहे हैं कि इन लोग के ऊपर उचित कानूनी कार्यवाही करते हुए
हिरासत में लेकर के उचित दंड दिया जाए कि इस तरह का भविष्य में किसी और के साथ किसी और के जमीन पे अवैध कब्जा ना करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार हुआ, घर मेरा मुंशी यादव कॉलोनी। आप सब तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।